चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग का ही एक पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ते हैं, हम मेनली एस एंड पी ब्लॉक के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो एक तरीके से डी ब्लॉक के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस तरह की बॉन्डिंग थ्योरीज होती हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे लेते हैं, और आइसोमेरिज्म शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उनके बारे में वी शैल टॉक हियर। तो हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कई बार इन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी बोलते हैं। अब ये पूरा चैप्टर सॉल्ट्स के बारे में ही है, तो सॉल्ट से क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट वो जिसमें एक ही टाइप का कैटायन या एक ही टाइप का एनायन है, हैविंग वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन, जैसे सोडियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एटसेट्रा। एक होते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट वो जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन या एनायन हो, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन, जिसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 बोलते हो, स्ट्रक्चर होती है कैल्शियम 2+। दो तरह के एनायन हैं इसमें, Cl- एंड OCl-, हाइपोक्लोराइट आयन। और ये हाइपोक्लोराइट आयन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही कारण है कि ब्लीचिंग एक्शन और ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली बिकॉज ऑफ OCl-। तो इस तरीके से, और एक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जैसे NaNH4, HPO4.4H2O, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अच्छा, जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर कैटायन तो दो हैं, Na+, अमोनियम आयन, और एनायन केवल एक ही है, कौन? HPO4 2-, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो दो अलग अलग टाइप के कैटायंस हैं एक ही सॉल्ट के अंदर, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहलाता है ये कंपाउंड। तो ये हो गए मिक्स सॉल्ट। एक होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ये मोर देन वन सिंपल सॉल्ट्स होते हैं इन ए डेफिनिट मोलर रेशियो, कंसिस्ट ऑफ 2 or more simple salts in a definite molar ratio. जो डेफिनेट मोलर रेशियो है उसी में ये कंबाइंड होते हैं, जिसके बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे मोहर सॉल्ट। जैसे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला भी होता है, जैसे FeSO4, अमोनियम सल्फेट .6H2O, ये है मोहर सॉल्ट। ऐसी जैसे पोटाश एलम, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए बच्चों को। पोटाश एलम एक बहुत ही अच्छा, इसे फिटकरी भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटाश एलम, फिटकरी भी बोलते हैं। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, K2SO4, Al2SO4 thrice 24 H2O। कट तो ना गया राइट साइड में, जरा देख लें। नहीं बच गया। जैसे एक होता है कार्नेलाइट, ये एक और होता है,
क्लोराइड और क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2। तो ये सब क्या है? देखो, KCl एक सिंपल सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सिंपल सॉल्ट, 1:1 मोलर रेशियो में दे आर कंबाइंड एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अच्छा, ये जो डबल सॉल्ट होते हैं इनको पानी में डुबो दो आप, तो ये इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं एंड दे गिव द टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। जैसे मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट को पानी में घोल दो आप, इट विल गिव फेरस आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की भी टेस्टिंग कर सकते हो आप, अमोनियम आयन की भी और फेरस आयन की भी। फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, यही तो पूरा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। चलो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को अगली स्क्रीन पर बात करते हैं। थोड़ा सा हमने क्लासिफाई कर दिया सॉल्ट्स को, नोट भी करते चलो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इसके अंदर एक सेंट्रल होता है, कंसिस्ट ऑफ a central atom and ligands attached through coordinate bonds. जैसे एग्जाम्पल देखो, K4FeCN6, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं, हालांकि IUPAC नेम भी सीखेंगे। चैप्टर के इनफैक्ट 3 मेन पार्ट हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर वो आसान होता है, फटाफट हो जाता है। मेन टाइम टेकिंग है दूसरा वाला पार्ट, बॉन्डिंग थ्योरीज, जिसके अंदर BBT पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT पढ़ना है, साथ ही साथ वर्नर्स थ्योरी भी पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ऑल दीज थिंग्स। और फिर होता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे ये है, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये इस ब्रैकेट वाले पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। CS, या कई बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर हैज सेंट्रल एटम एंड ऑल लिगेंड्स। तो आयरन कौन है यहां? सेंट्रल एटम। यूजुअली मेटल एटम होता है, यूजुअली मेटल एटम, नॉन मेटल या मेटलॉइड भी हो सकते हैं। और ये जो Cn माइनस है, 6Cn माइनस, ये कहलाते हैं आर लिगेंड्स। यूजुअली द लोन पेयर डोनर्स, यूजुअली द लोन पेयर डोनर। सेंट्रल एटम अपना वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करता है और लिगेंड्स लोन पेयर ऑफर करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन आयरन एंड साइनाइड आयन। तो इस तरीके से ये 6Cn माइनस कहलाते हैं लिगेंड्स, और ये पूरी एंटिटी कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो 4 पोटेशियम हैं, ये आयनिक फॉर्म में रहते हैं। पोटेशियम तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ पोटेशियम आयन का इंटरेक्शन कैसा है? आयनिक इंटरेक्शन। ये कहलाते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और काउंटर आयंस, और कई बार फ्री आयंस भी बोलते हैं। काउंटर आयंस इज ए वेरी कॉमनली टर्म यूज्ड। तो आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयंस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में काम आएंगे। ये अकॉर्डिंगली न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ओवरऑल। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो। तो कोऑर्डिनेशन अंदर स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम भी आ गए, लिगेंड्स भी आ गए। लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम आर कनेक्टेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। लिगेंड्स एंड central atom are usually attached through coordinate bonds, जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है
और लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हो? लुईस एसिड। एंड लिगेंड्स जो होते हैं ये वो स्पीशीज हैं जो लोन पेयर डोनर हैं, लोन पेयर डोनर, एंड दे आर कॉल्ड लुईस बेसिस। तो लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस हम डिफाइन करते ही हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही चुके हैं। तो लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करते हैं यूजुअली, तो दे आर लुईस बेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल एटम जितना छोटा हो ऑर्बिटल, लिगेंड्स जितनी आसानी से लोन पेयर दे पाए तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर एंड मोर स्टेबल। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। अब यहीं पे एक बात आती है, ये जो लिगेंड्स हैं इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, डेंटिसिटी एंड किलेशन। तो क्या है वो डेंटिसिटी एंड किलेशन? लिखते जाओ, ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ते ही समझ में आ जाती हैं, और मेन मुद्दे तो और हैं जिनके बारे में बात करनी होती है। तो डेंटिसिटी नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by a ligand with central atom। सेंट्रल एटम के साथ एक लिगेंड कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी 1 है तो मोनोडेंटेट, डेंटिसिटी 2 है तो बाइडेंटेट, डेंटिसिटी 3 है तो टरडेंटेट लिगेंड्स। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ Cn- है, साइनाइड लिगेंड, एक ही बॉन्ड बना रहा है, बस M सेंट्रल एटम है, तो कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। बट अगर M जैसे En है, En ऐसा होता है, फॉर अनदर एग्जांपल En सिंबल है इसका एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन है, En इन सिंबल है इसका, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? CH2 CH2 NH2 NH2। तो ये नाइट्रोजन जो हैं, ये दो नाइट्रोजन दो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को इस टाइप से। बट ये कोई लीनियर मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये दोनों कार्बन क्या हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 है तो ऐसा सीधा थोड़ी होगा, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये तो प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं लाइक दिस। तो जैसे इस टाइप से ये NH2 CH2 CH2 NH2। तो देखो नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर हैं टू द सेम सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम अपने दो अलग अलग खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करेगा टू ओवरलैप विद द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन। एक ही लिगेंड ने इन कौन? एथिलीन डाइअमीन ने दो लोन पेयर डोनेट किए हैं सेंट्रल एटम को, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। तो दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। और एक ये रिंग बन गई। कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा या जिसकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा होगी, हमेशा रिंग तो बनाएगा विद द सेंट्रल एटम, एंड दैट रिंग इज कॉल्ड एज किलेटिंग रिंग, एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज किलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड द लिगेंड इज कॉल्ड एज किलेटिंग लिगेंड। तो ये जो रिंग बन गई, दिस रिंग is called chelating ligand। किलेटिंग को कुछ चिलेटिंग भी बोलते हैं, चलेगा वो तो, क्या स्टाइकोमेट्री स्टाइचोमेट्री केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री तो नहीं होता। स्टाइकोमेट्री स्टाइचोमेट्री तो बहुत सुना है मैंने, केमिस्ट्री ना सुना है, केमिस्ट्री सुना है। बाकी इंग्लिश तो ऐसी फनी लैंग्वेज सी होती है, तो ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड। So this ring is called chelating ligand, and this ring is chelating ring.
This ring is chelating ring and ene is chelating ligand. ये chelating ligand कहलाता है। तो एथिलीन डाइयामीन, तो इसका मतलब chelating ligand कौन होगा? Which has density greater than equal to 2. एनी लिगैंड जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो हमेशा एक रिंग बनाएगा इन्वॉल्विंग सेंट्रल एटम, एंड दैट रिंग इज कॉल्ड किलेटिंग रिंग, लिगैंड इज कॉल्ड किलेटिंग लिगैंड, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड किलेशन. सो द फिनोमिना इज कॉल्ड किलेशन. तो फिनोमिना इज कॉल्ड किलेशन. तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम डेंसिटी एंड किलेशन. तो इसका मतलब किलेशन कब होगा? जब डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो. लिखते जाओ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं. यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. नोट कर लिया बच्चों? चलो अब बात करते हैं भाई एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, टरडेंटेट लिगेंड्स की. Examples of मोनोडेंटेट लिगेंड्स. मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखें तो जैसे X माइनस, मतलब जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सब. वाटर के ऊपर भले ही 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, बट वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है. अमोनिया, इनके डेरिवेटिव्स भी NH2 माइनस, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, फॉस्फीन PH3, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं. अजाइड आयन, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है. फिनोल लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो इट कैन डोनेट PPH3. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या स्ट्रक्चर होती है? ऐसी होती है, देखो. lone pair, so this can donate. So this also acts as अजाइड. अजाइड भी स्ट्रक्चर ऐसी है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते भी हो. कई बार ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन के ऊपर तो 2 लोन पेयर हैं, वो डोनेट कर देंगे बाइडेंटेट. नहीं, बाइडेंट की तरह बिहेव नहीं करता, लीनियर है. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है. ऐसा नहीं है कि लोन पेयर है और आवाज लगा दें कि भैया मेरे पास लोन पेयर है, सेंटर एटम भाई साहब लो, ये मेरे पास लोन पेयर है, बॉन्ड बना लियो तुम. बॉन्ड ऐसा नहीं बनता, प्रॉपर ओवरलैपिंग से बनता है. तो ये लीनियर होने की वजह, अगर ये मुड़ा हुआ होता तो बना लेता बाइडेंटेट लिगेंड. समझ रहे बात को? केवल तो प्रॉपर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नीडेड. सो डज नॉट एक्ट एज बाइडेंट, ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड. तो ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड है. अजाइड आयन बाइडेंटेट लिगेंड के रूप में वर्क नहीं करता. साइनाइड आयन, SCN थायोसाइनेट आयन, साइनेट आयन, ये सब बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं. CO, इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत ही कॉमन हैं एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड्स एटसेट्रा. सो दीज आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोडेंटेट लिगेंड्स. चलो बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की. एग्जाम्पल्स ऑफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. बाइडेंटेट लिगेंड्स, डेंसिटी जिनकी 2 हो, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जैसे ऑक्जेलेट आयन C2O4 2-, इसका सिंबल यूज करते हैं OX2-. जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, इन एथिलीन डाइयामीन, तो बहुत फेमस होता है ऑक्स. याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा ऑक्स, तो फिर घबराना मत. जैसे ऐसे आ जाएगा Fe ऑक्स थ्राइस 3-. अब कहोगे सर ये ऑक्स कौन है? ना ऐसे नहीं, पता है. ऑक्स मतलब ऑक्जेलेट.
तो ऑक्सीलेट मतलब C2O4 2 माइनस, तो ये बोलो और क्या Fe C2O4 थ्राइस 3 माइनस, इस तरीके से। तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सीलेट आयन, तो इस तरीके से हम ये बात कह पाते हैं। तो ये बोलो या ये बोलो, तो स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है, C, ये C, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस। बट ये रेजोनेंस शो कर सकता है ना, कई तरह की स्ट्रक्चर बना सकता है, जैसे सिंगल बॉन्ड यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ गया, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। बट जब ये लोन पेयर डोनेट करता है थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर डोनेट करता है, तो ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड से करता है। कैसे, ये नोट करो, अगली स्क्रीन पे चलते हैं। इस टाइप से C, ये C, ऐसे पूरा डिलोकलाइज हो जाता है एंड देन इट डोनेट्स। सो देखो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ऑक्सीजन इज आर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेंट्रल एटम M, और ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये किलेटिंग रिंग बन रही है। सो दिस रिंग इज किलेटिंग रिंग। So this is how you say oxalate is a common bidentate ligand, और ligand जैसे और कौन, इन अभी बोला भी था, एथिलीन डाइमीन, जैसे कहा ना NH2 CH2 CH2 NH2, अभी समझाया भी था। ये डोनेट करते हैं, बट ऐसे कहने से तो रेनिन होंगे नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा ऐसे। ये बीच में रिंग आ गई, चाहो तो मत लिखो, ये चाहो तो ये CH2 मत भी लिखो, समझ में आता है, कार्बन रिंग है ये। तो इस तरीके से एथिलीन डाइमीन ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड था। तो C2O4 2 माइनस क्या है, बाइडेंटेट बाइवेलेंट लिगेंड। जबकि ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड, इस टाइप से। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन था, रिंग बन गई 5 मेंबर्ड रिंग। और एग्जांपल जैसे, अच्छा इन जैसे होता है ऐसे ही होता है PN, प्रोपिलीन डाइमीन। PN प्रोपिलीन डाइमीन, व्हाट इज प्रोपिलीन डाइमीन, इस तरीके का CH3 CH CH2 NH2 NH2, इस टाइप से। ये भी 5 मेंबर प्रोपिलीन डाइमीन है ये। इसी का एक आइसोमर होता है टीन, अनदर एग्जांपल TN, ट्राइमिथाइलिन डाइमीन। आइसोमरिक फॉर्म कैसे, वो इस तरीके से CH2 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 और यहां NH2। दो 4 2 6 6 मेंबर्ड रिंग, यहां 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें ध्यान देना है। हालांकि दोनों आइसोमर्स हैं ये, 5 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग और ये 6 मेंबर्ड फाइव मेंबर्ड किलेटिंग रिंग, 6 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग इज फॉर्म। सो दीज आर, जैसे और एक एग्जांपल, जैसे एक कॉमन एग्जांपल होता है यूरिया, क्या NH2 CO NH2, दो नाइट्रोजन हैं, दोनों डोनर के रूप में वर्क करते हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लीनियर नहीं होते, लीनियर तो मैं बना देता हूँ, प्रॉपर इसका भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा।
तब जाकर के ये एक सेंट्रल एटम को दो लोन पेयर डोनेट करेंगे और 2 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए कहलाएंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। उसका निकल के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनता है रोजी रेड कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वो एग्जाम्पल। DMG और DMGH माइनस एक ही बात है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन ये कुछ इस तरह का होता है। CH3 C C CH3 डबल बॉन्ड N OH डबल बॉन्ड N O माइनस। अच्छा लिखी दो, ये कहलाता है DMGH2। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये, एरो लगा करके मैंने बता दिए 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, ये DMGH2 है, इसे बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम। ग्लाइऑक्सीम का मतलब होता है ऑक्सीम्स होते हैं 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगातार अटैच्ड हों और उसके डेरिवेटिव बन जाते हैं, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम हो गया, ग्लाइऑक्सल का डेरिवेटिव है ये, ग्लाइऑक्सल का। तो इसमें से एक H माइनस लूज करता है ये, अब बनाता है फिर लिगेंड प्रॉपरली, CH3 डबल बॉन्ड N OH डबल बॉन्ड N O माइनस, बोथ द नाइट्रोजन एटम्स। ये है अब DMG बोल देते हैं, DMGH माइनस और DMG, शॉर्ट में चलता है DMG। वैसे है ये DMGH माइनस क्योंकि एक ही हाइड्रोजन लूज हुआ है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन में से एक लूज हुआ है और अब बना है ये, एंड ये है लिगेंड, बोथ नाइट्रोजन आर डोनर एटम्स। अब कई बार बच्चों को लगता है कि सर ऑक्सीजन भी तो डोनर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है, वो क्यों नहीं डोनेट करते, नाइट्रोजन क्यों डोनेट करते हैं? ये तो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन डोनेट करें या नाइट्रोजन डोनेट करें, प्रॉपर ओरिएंटेशन कहाँ होगा, प्रॉपर ज्योमेट्री कहाँ से बनेगी, रिपल्शन बिहेवियर कहाँ कम होंगे, और वैसे भी नाइट्रोजन इज ए बेटर लोन पेयर डोनर देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन इज बेटर देन ऑक्सीजन, बेटर देन फ्लोरीन। डिक्रीजिंग tendency to donate lone pair in same period। बच्चों याद रखो, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी सेम पीरियड में। अब ये सेम पीरियड में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। लोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करता है। फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज नोन फॉर होल्डिंग इट्स लोन पेयर्स, आसानी से देना नहीं चाहता ये लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव करता है। एम कौन? सेंट्रल एटम। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका एक बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स होता है DMGH माइनस का, निकल के साथ रेड PPD बनता है, और क्या है वो देखो ऐसा है, यही बना देता हूं, जैसे Ni DMG ट्वाइस का ये PPD होता है, रेड कलर का PPD, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है CH3 C OH O माइनस, और यहाँ निकल 2+ होता है, 2 नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 O माइनस OH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और बाकी तो यहाँ
लोन पे या डोनेट, लोन पे या डोनेट, लोन पे या डोनेट, लोन पे या डोनेट। ये स्ट्रक्चर बनती है NiDMG ट्वाइस या NiDMGH होल ट्वाइस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर, इंटर नहीं, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्ड्स। कितने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पर मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर है, और भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप पढ़ोगे जब हम आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ोगे, तो वहाँ भी कई इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, जैसे निकल 2+ का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, और साथ ही साथ ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है अबाउट निकल 2+। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हैं, और ये लाल रंग का PPD बनता है NiDMGH ट्वाइस या NiDMG ट्वाइस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट। अच्छा है ये वाला कलर भी, ऑरेंज टिंज वाला, येलो भी बढ़िया है, वाइट भी। अब मैंने तीनों कलर यूज कर दिए। A few more examples, let us take. जैसे एक और एग्जाम्पल बाइडेंटेट का अगर देखें, तो जैसे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, कई बार ओफिन भी बोल देते हैं इसको, इस टाइप का। ये हैं 2 डोनर एंड दे कैन डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। तो इस तरीके से ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, जैसे डाइपिरिडाइल एंड बाइपिरिडाइल। डाइपिरिडाइल बिल्कुल ऐसा होता है जैसे ये, देखो जरा ध्यान से, N ये N और ये दोनों। अच्छा ध्यान दो, एक होता है पिरिडीन, पिरिडीन अब मोनोडेंटेट लिगेंड, उसी के डेरिवेटिव है ये। अच्छा जो लिगेंड के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, इतने ही लिगेंड ना होते, लिगेंड तो हजारों होते हैं मेरे भाई, हजारों टाइप के लिगेंड्स होते हैं। हम वो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स ले रहे हैं जो हम इस चैप्टर में एनकाउंटर करेंगे, जहां तहां क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पिरिडीन इज व्हाट? C6H5N, और ये रहा, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। पिरिडीन इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, और पिरिडीन का ही डेरिवेटिव है डाइपिरिडाइल और बाइपिरिडाइल। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, रेफर NCERT। इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, और जेईई मेन में तो आजकल इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर 1-2 एग्जाम्पल और मिलते हो तो इन्हीं में, यहीं पे एक आध पेज, आधा पेज छोड़ के चला करो बीच बीच में, वहाँ पर अपने नोट्स बना सको। इनऑर्गेनिक में हर छोटी से छोटी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम जरूरी नहीं है सारी बात बताएं, हम आपका लॉजिक डेवलप करते हैं, चैप्टर को उठाते हैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक लेके जाते हैं, ताकि आपकी जो एनालिटिकल पावर्स है, सोचने की क्षमता है, ताकत है, वो बढ़े और आप क्वेश्चन को अटैक कर पाएँ। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड्स। More examples of the various denticity we shall take in the next lecture. That's it for now.